हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 5 का अभ्यास 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है, अब आप भी इन संख्याओं को भिन्न संख्या में बदलिए। 1.5 को भिन्न संख्या में बदलना है, ठीक है। तो देखिए 1.5 है, तो इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 0.5, ठीक है। फिर उसके बाद एक तो ऐसे ही रहने देंगे, 1 और ये 0.5 है, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए, दशमलव हटाएंगे तो 5/10 हो जाएगा। दशमलव कैसे हटाते हैं, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा 1 पे उतना 0 लिख देते हैं, तो दशमलव हट जाता है। तो 1 और 5/10 हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 1.5/10। ये हो गया आपका भिन्न रूप, ठीक है। अभी ये कटने वाला है, ठीक है। 5 और 10 कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दूना 10। तो इसको और छोटा रूप में लिख सकते हैं, 1.1/2, ठीक है। तो ये आपका भिन्न संख्या हो गया। दूसरा है 45.3, तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 45 और 0.3, ठीक है। उसके बाद दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 और 3/10। देखिए, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पर एक 0 लिखेंगे, तो 45 और 3/10 हो गया है। अब इसको भिन्न रूप में कैसे लिख देंगे, 45.3/10। ये इसका भिन्न संख्या हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह 135.35 है, तो 135 और 0.35 हो जाएगा। फिर उसके बाद 135 और दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35/100। देखिए, दशमलव के बाद दो अंक है तो एक पे 2 0, ठीक है। अब इसके बाद इसको भिन्न रूप में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 135.35/100। अब ये कटने वाला है तो काट देंगे, 5 से 5 7 35, अब 5 से कट जाएगा 20 बार में। अब नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख देंगे, 135.7/20। ये इसका भिन्न रूप हो गया। फिर है 1792.32, तो क्या हो जाएगा, 1792 और 0.32। फिर 1792 और दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32/100। दशमलव के बाद दो अंक है तो एक पे 2 0, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भिन्न रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा 1792.32/100। अब ये कटने वाला है तो काट देंगे, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 16 बार में, और 2 से कट जाएगा 50 बार में। अभी फिर कट जाएगा 2 से 8 बार में, और ये 25 बार में। अब नहीं कटेगा तो हो गया 1792.8/25। फिर है 25.235, तो 25 और 0.235। फिर उसके बाद इसका दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 235/1000। दशमलव के बाद 3 अंक है तो एक पे 3 0, ठीक है। तो भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 25.235/1000। अब ये कटने वाला है, किससे कट जाएगा, 5 से, तो 5 से काट देंगे, 5 से कट जाएगा 200 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 5 का 20, और 5 से 35। अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा 25.47/200। ये इसका भिन्न रूप हो जाएगा। फिर अगला देखिए, इन भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। इन सबको दशमलव में बदलना है, तो दशमलव में कैसे बदलते हैं, देखिए नीचे एक 0 है तो ऊपर में क्या करेंगे, उतना अंक के बाएं साइड दशमलव दे देंगे, ठीक है। तो एक 0 है तो एक अंक के बाएं साइड दशमलव दे देंगे, तो एक 5 है, ठीक है। एक अंक 5 हो गया ना, तो इसके बाएं साइड तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और इसके पहले कुछ नहीं है तो 0 दे सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए 17.6/10 है, तो इसमें भी दशमलव देना है, तो एक 0 है ना, तो
एक अंक के बाएं साइड दशमलव दे देंगे। तो 17 है तो 17 ऐसे ही लिख देंगे और 0.6 एक है ना, 6 एक अंक है तो एक के पहले दशमलव दे दिए बाएं साइड, ठीक है। तो 17.6 हो गया। फिर उसके बाद है 9.2/1000। तो देखिए 9 को तो ऐसे लिख देंगे और देखिए यहाँ पर कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो मतलब कि 3 अंक के बाएं साइड दशमलव देना है। तो यहाँ तो एक ही अंक है तो 2 अंक कम पड़ रहा है ना, तो 2 जीरो दे देंगे, ठीक है। और ये 2 तो पहले से है ही, उसके बाद दशमलव देंगे तो कितना हो गया 9.002, ठीक है। फिर यहाँ 21/100 है तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाएं साइड दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा 0.21। फिर यहाँ 142.4/10 है तो 142 को तो ऐसे ही लिख देंगे और एक अंक के बाद दशमलव देंगे, क्योंकि यहाँ एक जीरो है तो 0.4 हो जाएगा 4, ठीक है। फिर यहाँ 3.5/100 है तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाएं साइड दशमलव देंगे, तो 3 जो है इसको तो ऐसे लिख देंगे दशमलव, और एक अंक तो पहले से है, 2 अंक के बाद दशमलव देना है तो एक जीरो दे देंगे और 5, 3.05 हो गया। देखिए अगला है भिन्न रूप एवं दशमलव रूप में बताइए, ठीक है। भिन्न में बताना है आपको और दशमलव में भी बताना है। तो यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर है और इसको किस में बदले हैं, मीटर में। 5 सेंटीमीटर को बदले हैं मीटर में तो कितना आया है 0.05 मीटर, ठीक है। तो इसको बदलना कैसे है पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको चार्ट दिया हुआ है तो इसमें क्या करना है आपको, इधर से इस साइड से इस साइड वाले में अगर चेंज करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ठीक है। ये क्या है मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। अगर इस साइड से इस साइड वाले में चेंज करेंगे तो जितना स्टेप आगे बढ़ेंगे एक पे उतना जीरो से भाग देंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए मिली से डेसी में चेंज करना है तो कितना स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, 1 2 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा तो एक पे 2 जीरो से भाग देंगे, ठीक है, मतलब कि 100 से भाग देंगे। अगर इस साइड से इस साइड में किसी में भी चेंज करेंगे तो जितना स्टेप आगे जाएंगे एक पे उतना जीरो से गुना करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इस साइड से इस साइड में चेंज करेंगे तो एक पे उतना जीरो से भाग देंगे और इस साइड से इस साइड वाले में किसी में भी चेंज करेंगे तो एक पे उतना जीरो से गुना करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, उसके बाद आपसे ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में। तो देखिए सेंटीमीटर ये रहा, ठीक है। सेंटीमीटर से किस में चेंज करना है, मीटर में। तो मीटर देखिए यहाँ पर है तो कितना स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, 1 2 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो इस साइड से इस साइड देखिए डैश दे के लिख देते हैं, इस साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो 2 स्टेप आगे जा रहे हैं तो एक पे उतना जीरो से भाग देंगे, मतलब कि 2 स्टेप तो एक पे 2 जीरो से भाग देंगे, तो एक पे 2 जीरो से भाग दिए, ठीक है। तो हो गया 5/100। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो दशमलव में कैसे करते हैं, जितना जीरो रहेगा नीचे ऊपर में उतना अंक के बाद बाएं साइड में दशमलव लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो है तो ऊपर में बाएं साइड में 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो एक अंक तो पहले से है ही, दूसरा नहीं है तो एक जीरो दे दिए, उसके बाद दशमलव दे दिए तो 0.05 हो गया। फिर अगला है 8 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो मिलीमीटर कहाँ पर है, ये रहा मिलीमीटर, और मिलीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। मीटर ये रहा तो इस साइड जा रहे हैं तो इस साइड के लिए भाग देंगे। और कितना स्टेप आगे बढ़ना पड़ रहा है, 1 2 3 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि एक पे 3 जीरो, ठीक है। तो देखिए 8/1 पे 3 जीरो, इससे भाग देंगे, ठीक है। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.008, ठीक है। 3 जीरो है ना तो मतलब कि 3 डिजिट बाएं साइड, ठीक है। 3 डिजिट बाएं साइड में दशमलव देंगे तो एक डिजिट, एक अंक तो पहले से है और 2 अंक और चाहिए तो 2 जीरो दे दिए, उसके बाद दशमलव दे दिए। 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद बाएं साइड में दशमलव दे दिए, तो ये आंसर हो गया। फिर 5 मीटर है, मीटर को हेक्टोमीटर में। तो मीटर देखिए ये रहा मीटर और हेक्टोमीटर ये रहा, इस साइड ही जा रहे हैं तो इस साइड के लिए भाग देते हैं। और कितना स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, 2 स्टेप, मतलब कि एक पे 2 जीरो, तो 5/100। तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.05 हेक्टोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद है मीटर, मीटर से किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। तो देखिए मीटर ये रहा, मीटर से चेंज करना है किलोमीटर में। कितना स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 स्टेप, और इस साइड जा रहे हैं ना, इस साइड, तो इस साइड के लिए भाग देते हैं।
3 स्टेप है तो 1 पे 3 जीरो, तो 89 बटा 1 पे 3 जीरो, इससे भाग देंगे तो भिन्न रूप तो ये हो गया, और दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद 3 अंक के बाद दशमलव देंगे बाएं साइड, ठीक है। तो 0.089, एक अंक नहीं था तो एक अंक की जगह पर 0 दे दिए, ठीक है। फिर है डेकामीटर, डेकामीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो देखिए डेका ये रहा और चेंज करना है किलोमीटर में, तो इस साइड ही जा रहे हैं तो इस साइड के लिए भाग देते हैं, कितना स्टेप आगे जाना पड़ रहा है, 2 स्टेप, ठीक है। तो 1 पे 2 जीरो, तो 12/100। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.12। फिर उसके बाद है सेंटीमीटर किलोमीटर, सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, देखिए सेंटीमीटर ये रहा और किलोमीटर ये रहा, इस साइड जा रहा है तो इस साइड के लिए भाग देंगे, कितना स्टेप आगे जा रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब कि 1 पे 5 जीरो, तो 34/1 पे 5 जीरो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 पे 5 जीरो दे दिए। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 जीरो है तो 5 अंक बाएं साइड, ठीक है। तो 2 अंक पहले से है और कितना कम पड़ रहा है, 3 पड़ रहा है, तो 1 2 3 और 3 4, 3 कम पड़ रहा है तो 3 जीरो दे दिए, उसके बाद दशमलव देंगे, ठीक है। तो 0.3 वो जीरो और 3 4 किलोमीटर, ठीक है। देखिए अगला है, अब आप रुपये पैसों को दशमलव रूप में लिखिए, ठीक है। अब इसमें रुपया में चेंज करना है सबको, तो देखिए ये आपको पता होगा 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, ठीक है। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। अब पैसे से रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो पैसा से रुपया में चेंज करना है, सबको रुपया में ही चेंज करना है, सब इधर पैसा ही है, तो 100 से मतलब कि सब में भाग देना है, ठीक है। तो 65 पैसा है, इसको 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0. कैसे होगा, 65/100 लिखेंगे, ठीक है। और देखिए 2 जीरो है मतलब कि 2 अंक के बाद दशमलव बाएं साइड जाएगा, ठीक है। तो 1 2 2 अंक के बाद 6 के बाद दशमलव जाएगा, तो 0.65 हो गया। अब यहाँ देखिए किस में चेंज करना है, रुपया में, 6 रुपया 31 पैसा, ये तो पहले से रुपया में है तो इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, पैसा को रुपया में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 31 को 100 से भाग देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0.31 रुपया, और ये 6 रुपया पहले से है तो 6 रुपया को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6.31 रुपया। फिर 15 रुपया पहले से है तो 15 तो लिख देते हैं, और 34 पैसा को रुपया में चेंज कर देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.34, तो 15.34 रुपया हो जाएगा। फिर 112 रुपया 89 पैसा है, तो 112 रुपया तो पहले से है ही, तो 112 लिख देते हैं, 0.89 रुपया हो जाएगा। 89 पैसा है ना, तो सिर्फ पैसा को रुपया में चेंज करेंगे, और ये तो पहले से रुपया में है तो 89 को 100 से भाग देंगे, तो एक ही काम बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बाएं साइड चला जाएगा, तो 0.89 हो जाएगा, तो 0.89 लिखे है, और 112 रुपया पहले से था तो उसको भी जोड़ दिए है, और 3 रुपया 70 पैसा है तो कितना हो जाएगा, 3.70 रुपया, 3 पैसा है, रुपया में चेंज करना है तो 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.03, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0.03 हो जाएगा। फिर 1 पैसा है तो 1 को 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01। फिर 16 रुपया 6 पैसा, रुपया रहने देंगे, 6 पैसा को 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.06, ठीक है। तो इतना तो ये रुपया हो गया, और ये पहले से 16 था तो इस 16 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16.06 रुपया, ठीक है। तो ये अभ्यास 4 पूरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।